आदत हो, आए दिन सुबह उठ के सबसे पहले साधु संतों को अपमानित करना, सबसे पहले कुंभ के ऊपर में कुछ ना कुछ जो है नेगेटिव बयान देना, इससे वो अपने दिन की शुरुआत कर रहे थे। हर दृष्टि से भारत आज विश्व के नेतृत्व के लिए आगे बढ़ रहा है। मैं नहीं कहता किसी की जाने की बाध्यता है, लेकिन ये पाखंड करना बंद कीजिए राहुल जी। उत्तर प्रदेश में महाकुंभ का समापन हुआ, लेकिन उसके समापन के बाद भी जो उस पर सियासत लगातार जारी है। बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और नेशनल स्पोक पर्सन के शर्मा जी हमारे साथ है। शर्मा जी, सबसे पहले तो ये कि महाकुंभ का समापन हुआ और जिस तरीके से समापन हुआ कई रिकॉर्ड्स भी बने, बावजूद उसके सियासत अभी तक विपक्ष जो है उस पर करता नजर आ रहा है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यह जो महाकुंभ है एक अद्भुत, अविस्मरणीय और अकल्पनीय ये आध्यात्म का संगम था, और जिसको देखकर आज पूरा विश्व आश्चर्यचकित है। पूरा विश्व एक नदी, उसके एक तट पर हर धर्म के लोग, जाति पाति का भेद हटाकर, और लोग वहां पर श्रद्धा और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। देखिए, इसके देखने के दो दृष्टिकोण हैं। एक देव दृष्टिकोण है जो इसमें धर्म देख रहा है, आध्यात्म देख रहा है, समर्पण देख रहा है। एक दैत्य दृष्टि है जो इसमें खामियां देख रहा है, जो इसमें कमियां निकाल रहा है और झूठे अफवाह और प्रोपोगंडा फैलाकर लोगों को बहकाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, वहां पर महाकुंभ में श्रद्धालुओं को श्रद्धा मिली, भक्तों को भक्ति देखने को मिली, और शक्ति, हिंदुत्व और सनातन की एक विशाल शक्ति भी लोगों को देखने को मिली। हिंदुत्व और सनातन जो इसकी शक्ति है, ये आज पूरे विश्व ने देखा है। और कितना सुंदर दृश्य, युवा हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, दादी, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, हर कोई एक नए उत्साह और उमंग के साथ संगम स्नान के लिए बढ़ा जा रहा है। और कमियां भी हैं, खामियां भी हैं, पर चेहरे मन के अंदर एक उत्साह है, एक उमंग है, और छोटी मोटी कठिनाइयों को पार करते हुए वो संगम का, अपने गंगा का स्नान कर रहे हैं, संगम में स्नान कर रहे हैं, और खुद को जो है पुण्य के भागीदार बना रहे हैं। तो यह दो दृष्टिकोण वहां पर दिखा है। मैं समझता हूं कि हिंदुत्व की शक्ति की जहां मैंने बात की कि एक भारत देश के अंदर पूरे विश्व में एक वैचारिक क्रांति का सूत्रपात हुआ है, और ऐसी वैचारिक क्रांति जिसमें लोगों की श्रद्धा, आस्था, और जो हम संकल्प लेके आगे बढ़े हैं कि भारत को विश्व की महान शक्ति बनाना है, विश्व की महाशक्ति बनाना है। आर्थिक रूप से भी हम महाशक्ति की ओर बढ़ रहे हैं, आध्यात्मिक रूप से भी हम महाशक्ति की ओर बढ़ रहे हैं। हर दृष्टि से भारत आज विश्व के नेतृत्व के लिए आगे बढ़ रहा है, और इसमें 140 करोड़ भारतीयों का योगदान, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है। और जो कुंभ का आयोजन हुआ, मैं निश्चित रूप से वहां योगी जी का भी कहूंगा, जिस ढंग से उन्होंने सफल प्रशासन के साथ में इतने बड़े आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रयागराज की जनता का हाथ जोड़कर उनको नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। मैं उत्तर प्रदेश की जनता का जो है बधाई देता हूं उनको, जिन्होंने 17 लाख की आबादी वाला प्रयागराज, उन्होंने करोड़ों करोड़ों लोगों को दिल खोलकर अपने शहर में स्वागत किया, उनके लिए अपने द्वार खोल दिए, सेवा करते रहे बिना किसी शिकवा शिकायत के। 45 दिनों तक जिस श्रद्धा भाव से मेहमान नवाजी उन्होंने की है, मैं उन सबको अभिनंदन करता हूं, और मैं कहता हूं कि आपसे पूरे विश्व को सीखने की जरूरत है। बिल्कुल 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 अलग नजारा था, और एक देश ने ही नहीं दुनिया ने देखा कि कितना बड़ा आयोजन, वो भी हम संस्कृति, देश की संस्कृति और परंपराओं से जुड़ा हुआ। लेकिन
वहां पर इस आयोजन के दौरान ये भी देखा गया कि जो विपक्ष इस पर सियासत कर रहा था, उनके भी कई नेता जो हैं वो गाए बगाए महाकुंभ में जो है वो डुबकी लगाते हुए दिखे। बावजूद उसके राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जो कहा जा रहा था कि वो भी महाकुंभ आएंगे, रायबरेली तक आते हैं, लेकिन उसके बाद भी महाकुंभ में स्नान नहीं करते। देखिए, मैंने पहले ही कहा ना कि दृष्टि का अंतर है, सोच का अंतर है, मानसिकता का अंतर है। हम पहले भी कहते रहे ये चुनावी हिंदू है। चुनाव आता है, चुनाव के समय ये मंदिर मंदिर चदरी ओढ़ के घूमने लगते हैं, माथा में टीका लगा लेते हैं, कभी कुछ पहन लेते हैं, जनेऊधारी बन जाते हैं। अरे राहुल गांधी तो कहा करते थे कि मैं तो भगवान शिव का अपरंपार भक्त हूं। ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया इनके कि मैंने दादी से सीखी, मैंने किससे सीखी भगवान शिव की आराधना। अरे ये महासंगम क्या था? आप वहां नहीं गए? मैं नहीं कहता किसी की जाने की बाध्यता है, लेकिन ये पाखंड करना बंद कीजिए राहुल जी। हमने देखा था प्रियंका गांधी ने, यदि मैं गलत नहीं हूं तो उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय उन्होंने इसी प्रयागराज से एक नाव की यात्रा निकाली थी और वो बनारस तक आई थी और वो एक पाखंड करने का काम किया था। जनता ने उस समय भी इनको माकूल जवाब दिया, आने वाले समय में भी इनको माकूल जवाब देंगे। आप पाखंड मत कीजिए, आप ढोंग मत रचिए, आप चुनावी हिंदू मत बनिए। आप में यदि हिंदू धर्म के प्रति आस्था है तो श्रद्धा और भाव से, अरे जाइए मत जाइए, लेकिन कम से कम इतने बड़े आयोजन पर आप इस तरह से उनको वहां के आयोजन करता पर इतने बड़े जो प्रयोजन है, इसमें इस तरह की मीर झूठे प्रोपोगंडा तो मत फैलाइए। जिस ढंग से कांग्रेस पार्टी वहां प्रोपोगंडा रच रही है, झूठी बातें फैला रही है, या जो इंडिया गठबंधन के लिए कोई मृत्यु कुंभ बोल रहा है, कोई वहां लालू प्रसाद यादव फालतू का काम बता रहे हैं। अखिलेश यादव तो आए दिन सुबह उठ के सबसे पहले साधु संतों को अपमानित करना, सबसे पहले कुंभ के ऊपर में कुछ ना कुछ जो है नेगेटिव बयान देना, इससे वो अपने दिन की शुरुआत कर रहे थे। लेकिन तो इससे मेरा कहना है कि कम से कम आप जाए न जाए, आपकी श्रद्धा भक्ति है, लेकिन जहां पर करोड़ों करोड़ों भारतीयों की श्रद्धा है, आप उनके आस्था पर चोट मत कीजिए। आप आस्था को आप अपने अफवाहों प्रोपोगंडा से लोगों की आस्था पर को भटकाने की कोशिश तो मत कृपा कर मत कीजिए, ये उचित नहीं है। लेकिन जहां पर अखिलेश यादव जो हैं वो साधु संतों के बारे में इस तरह बोलते रहे, महाकुंभ पर भी सवाल उठाते रहे, हालांकि खुद भी डुबकी लगाया है, लेकिन उन्हीं के एक पार्टी के सांसद जो हैं वो और इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा जो है समाजवादी पार्टी के सांसद, वो ये कह रहे हैं राहुल गांधी और गांधी परिवार के लिए कि उन्होंने सनातन धर्म का जो है ऐसे इस तरीके से जो महाकुंभ का हिस्सा नहीं बने, सनातन धर्म का अपमान किया है। देखिए, जब नीयत अच्छी नहीं होती है, मानसिकता अच्छी नहीं होती है, तो ये कलेश घर में ही होता है। इस गठबंधन के अंदर जो आप कलेश देख रहे हैं वो इसी कारण है, क्योंकि हर व्यक्ति स्वार्थ से बंधा हुआ है। हर व्यक्ति की नीयत एक दूसरे पर दूसरे को नीचा दिखाने की है। ये कहां चले गए थे आज वो सांसद महोदय, जब सनातन को समूल विनाश की बात की जा रही थी, तब तो ये सहर्ष रूप से समर्थन कर रहे थे। तो उस दिन इनकी बोलती बंद थी, क्योंकि उस दिन मुस्लिम वोट बैंक की जरूरत थी। उस दिन जो है वोट बैंक की राजनीति करनी थी। आज भी वही दृष्टि है, और ये एक दूसरे पर अब कीचड़ फेंक रहे हैं कि तुम नहीं गए, तुम नहीं गए, तुम नहीं गए, तुम नहीं गए। अरे जो गए वो भी तो आकर वही काम कर रहे हैं, वो भी तो आकर जो है लोगों की आस्था पर चोट कर रहे हैं। खुद तो स्नान कराए और कह रहे हैं कि गंगा में मैल बह रहा। तो ये किस तरह से लोगों को ये भड़काते हैं, किस तरह से प्रोपोगंडा करते हैं। इसीलिए इनका पाप इनके सर चढ़ के बोलने लगा है, और केवल सर चढ़ के नहीं, इनका पाप इनको एक दूसरे को ही समूल नष्ट करेगा। सनातन तो हमेशा से सनातन रहा है, वो कभी ना समाप्त हो सकता है, ना उसकी आदि है ना अंत है, वो तो हमेशा सनातन है। पर ये जो लोग हैं जो अपने स्वार्थ वोट बैंक की राजनीति कारण से हिंदू आस्थाओं पर और सनातन पर चोट करते हैं, ये जरूर मटियामेट हो जाएंगे। इस देश की जनता ही इनको जो है समाप्त कर देगी, इनकी राजनीति समाप्त कर देगी। बिल्कुल। भारत एक्सप्रेस से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन शरद बारिक के साथ कोमल शर्मा।